हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, यहाँ पे बोला हुआ है 3 vertices of a rectangle ABCD are A 3,1, B -3,1, C -3,3. Then plot the point on the graph paper and find the coordinate of the fourth vertex D. Also find the area of rectangle ABCD. हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो हम यहाँ पर किसकी हेल्प लेंगे, ग्राफ पेपर की हेल्प लेंगे। तो ये हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इस पर हम पोस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर ले लेते हैं हम -1, -2, -3, -4, इस तरफ भी हम ले लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ए, वो क्या है 3,1 है, तो ये हमारा x एक्सिस पर 3 होगा, y एक्सिस पे 1, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और बी पॉइंट हमारे पास क्या है, -3,1 है, तो x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो सी पॉइंट है -3,3, तो ये 3 रहा और ये -3, तो यहाँ आ जाएगा सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा, क्लियर है। अब हमें डी पॉइंट फाइंड आउट करना है और यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। अब अगर ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए को हम बी से ज्वाइन कर लेते हैं पहले, है ना। तो ए को अगर हम बी से ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन आ गई, और इसको ज्वाइन कर लिया हमने सी से, तो ये सी हो गया। अब जो इसके अपोजिट लाइन होगी, क्योंकि डी पॉइंट जहाँ पर भी लेंगे वो इसके पैरेलल होगा, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ही हो जाएगी, है ना। अब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट तो क्या था, क्या है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास क्या, 3,1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट आया हमारे पास -3,1 और सी के कोऑर्डिनेट आ गए -3,3, ठीक है। अब डी, अब हम देखो यहाँ पर एक तो ये ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर करेंगे का अंडर रूट लेंगे तो 6 ही आएगा, तो ए बी हमारा 6 आ गया, ठीक है। और बी सी अगर हम निकालें यहाँ पर, तो बी सी हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर निकालें इसको तो ये बनेगा -3 + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बीच में, तो ये 0 का 3 - 1 2 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस 2 आ रही है और ये डिस्टेंस हमारे पास 6 आ रही है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगी ना वो भी डिस्टेंस 6 आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी, अब तक यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसको 3 और हम इंक्रीज कर देंगे, तो ये 3 के सामने पॉइंट लेंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हो गई, 6 जाएगी, है ना। तो ये 3 आ गई हमारे पास, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस भी 3 हो गई, ये डिस्टेंस भी 3 हो गई, और इसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं किससे, सी पॉइंट से, है ना। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो डी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,3, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर है इसका, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट पूछे थे जो कि कितने आएंगे, 3,3। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।